हम कुछ नहीं करते, हमारे लोगों की कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं है। हम कहते हैं या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, वो शक्ति रूप से हमारे अंदर हैं, तभी हम ये सब कुछ कर पा रहे हैं। साधारण मनुष्य के जीव की सामर्थ्य नहीं है कि वह ऐसा आयोजन करे। माँ जगदम्बा की कृपा हुई, उनकी प्रेरणा हुई। और देखिए कहाँ हमारे भाई नागपुर में रहते हैं, कहाँ महाराष्ट्र, और कहाँ यह रामपुर। ये सब संयोग ऐसे थोड़ी बनता है। तो बड़ा सुंदर कार्यक्रम प्रथम दिवस से लेकर के आज तक यहाँ पर संपन्न हुआ। हमने लोगों में उत्साह देखा, बहुत उत्साह से लोग इसमें सम्मिलित हो रहे, बड़े प्रेम से श्रद्धा भक्ति से लोग कथा सुनने के लिए यहाँ पर एकत्रित होते रहे। श्रद्धा भक्ति के साथ में यज्ञ भगवान की परिक्रमा की। हम तो सबसे पहले जिन्होंने इस यज्ञ के कार्यक्रम की भूमिका आयोजित की है उनको सबसे पहले धन्यवाद। जिन्होंने भी किया, जिनके मन में यह बीज अंकुरित हुआ हो, सबसे पहले वे धन्यवाद के पात्र हैं। उसके उपरांत जिन लोगों ने इसमें तन मन धन से अपना योगदान दिया, वे भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। देखिए श्रीमद् भगवद गीता में एक श्लोक आया हुआ है, बहुत संक्षेप में अपनी बात करूंगा। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम देविधा च पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। यह कोई भी कार्य जो होता है इन पांच के ऊपर आधारित होता है। ये पांच यदि ठीक ठाक होंगे तो कार्य एकदम सफल होता है। पहला बताया अधिष्ठानम, आप कोई भी कार्य जहाँ करना चाहते हो वह स्थान उपयुक्त है कि नहीं है, उचित है कि नहीं, वह स्थान उचित होना चाहिए, पहली शर्त। तो देखिए यह यज्ञ जो है नर्मदा के किनारे, नर्मदा के तट पर हो रहा है, स्थान भी बहुत उचित है। अधिष्ठानम तथा कर्ता, दूसरा नंबर है कर्ता का। उस काम को करने वाला व्यक्ति कौन है? तो महाराज जी हैं, भाई जी हैं, ऐसे तपस्वी जिन्होंने 168 यज्ञ किए हों। आप बताइए वह साधारण व्यक्ति हो सकता है? ऐसे इस कार्यक्रम के आयोजन करता, तो कर्ता भी बहुत श्रेष्ठ है। इसके बाद तीसरा आता है करण। करण का मतलब होता है साधन। यज्ञ कोई भी काम जो किया जाता है उसमें जिन जिन साधनों की वस्तुओं की आवश्यकता होती है वे वस्तुएं जुटाई गई कि नहीं, उनका उपयोग किया है कि नहीं। तो इसमें हमने पहले दिन से देखा हर प्रकार की जो वस्तु यज्ञ के लिए उपयुक्त है, आवश्यक है, उसकी व्यवस्था यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, पूज्य भाई जी ने और यहाँ के अधिकारी गणों ने इसकी की है। जो चीज हमने कही महाराज कल ये वस्तु चाहिए यज्ञ के लिए, तुरंत हाजिर की। तो कर्म भी साधन भी सब श्रेष्ठ हैं। और इसके बाद आता है विविधाश्च पृथक चेष्टा। इसका मतलब होता है सब तो इकट्ठा कर लिया, अब जिस काम को जैसे करना चाहिए वैसा किया है कि नहीं। यदि किसी काम को उटपटांग ढंग से करेंगे तो वह काम नहीं बनेगा। लेकिन इस यज्ञ को भी पूरे हमने अपनी ओर से, मैं तो अपनी बात पहले कहना चाहूंगा, मैंने पूरा प्रयास किया है। हमारे पूज्य गुरु जी का आदेश होता है कि इस कलयुग में ऐसे कार्य जो आप कर रहे हैं कुछ साधारण नहीं है। मैं पहले से कहते आ रहा हूँ, एक जमाना था जब राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट यज्ञ किया करते थे। आज हम सब ने मिलकर के एक छोटे से छोटे व्यक्ति ने अपना योगदान दे करके इस कार्य को यहाँ तक पहुँचाया है। तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ये कोई। तो विविधाश्च चेष्टा, इसमें जैसे जैसे विधि होनी चाहिए थी उस विधि के अनुसार यज्ञ को संपन्न किया गया। तो स्थान भी उपयुक्त है, करने वाला भी बिल्कुल बहुत बढ़िया श्रेष्ठ है। और इसके बाद जो जो साधन सामग्री चाहिए थी वो भी हमने इकट्ठी की, जैसे करना चाहिए था वैसे हमने विधि विधान के अनुसार इसको करने का प्रयास किया। और आखिरी में है दैवम चैवात्र पंचमम। सब कुछ हो जाए लेकिन जब जिस कार्य के लिए ईश्वर की स्वीकृति नहीं होती है वह कार्य फिर भी अधूरा रह जाता है। माँ जगदम्बा की कृपा रही और प्रथम दिन से ही उनकी कृपा रही। उसका एक जीता जागता प्रमाण आपको बताऊं, ये जो वर्षा हुई है ये वर्षा नहीं है,
माँ जगदम्बा की कृपा वर्षी यहाँ पे जल के रूप में, वर्षात के रूप में है माँ जगदम्बा की कृपा वर्षी। और आप श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते होंगे, यज्ञात भवति पर्जन्यः पर्जन्याद अन्न संभवः। जब तक के यज्ञ से वर्षा ना हो तब तक के यज्ञ जो है पूरा नहीं समझा जाता। हमारे इस यज्ञ में तो 2-2 बार बरसात है, एक बार नहीं 2 बार पानी माँ जगदम्बा की कृपा हुई। और ऐसे भी नहीं है, आपने जैसे कहा इतनी बरसात हुई, अस्त व्यस्त हुआ, पंडाल अंडाल छिन्न भिन्न हो गया, लेकिन हमारे भक्त डटे रहे माँ जगदम्बा की। आज लगता ही नहीं है कब रात में बरसात हुई। इतने सारे लोग इकट्ठे बैठ करके शाह के शान माँ जगदम्बा की पूर्णाहुति के यज्ञ में यहाँ इसमें सम्मिलित हुए। कहीं किसी प्रकार की कोई विघ्न बाधा नहीं, किसी को कोई तकलीफ नहीं, कष्ट नहीं। तो इस प्रकार से यह समारोह, यह कार्यक्रम बड़े धूमधाम के साथ में आप सभी महानुभावों, श्रद्धालु भक्तों के सहयोग और सभी संत महात्माओं के आशीर्वाद, यहाँ जितने महानुभाव संत महात्मा बैठे हैं सबको मेरा बार बार नमन। आप सभी के आशीर्वाद से, आप सबकी तपस्या से यह कार्य जो है आज यहाँ पर पूर्णता की ओर है, अग्रसर है। हम तो चाहेंगे कि ऐसे कार्यक्रम समय समय पर कुछ होते रहे। इससे क्या होता है, देखिए बहुत कुछ संसार में देख रहे हैं आप, जो कोरोना वगैरह फैल रहा है, इसका बहुत बड़ा कारण अनेक कारण लोग बताते हैं। हम तो जहाँ तक सोचते हैं कि पर्यावरण की शुद्धि इन यज्ञों के द्वारा होती है, तो मास्क लगाने की उतनी जरूरत नहीं पड़ेगी यदि ऐसे यज्ञ होते रहेंगे तो। इससे वातावरण शुद्ध होता है। और जैसा कि भाई जी ने पोस्टर बैनर में लिखा ही हुआ है कि सभी बाधाओं के नाश के लिए, उसमें बाधा में ये भी आ गया कोरोना को दूर भगाने के लिए, तो ऐसे रोग वगैरह को सबको दूर करने के लिए ऐसे यज्ञ का आयोजन होता रहे। और हम तो संकल्प में रोज बोलते रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निरोग हों, इस भावना से यह यज्ञ किया गया है। विश्व कल्याण की भावना से ऐसा यज्ञ की आयोजन की गई है। कोई ये ना समझे कि किसी एक व्यक्ति ने किया है, एक व्यक्ति के लिए किया गया है, या एक व्यक्ति ने सब कुछ इसका लाभ लिया है, बाकी को कुछ नहीं मिला, ऐसा कुछ नहीं है। सब पर माँ जगदम्बा की कृपा रही और खूब तन मन धन से आपने यह जो कार्यक्रम आयोजित किया और यहाँ सफलता तक पहुँचाया। बार बार आपको मेरी ओर से हृदय पूर्वक मैं धन्यवाद दूंगा और माँ जगदम्बा के चरणों में प्रार्थना करता हूँ आप सभी महानुभावों पर, इन यज्ञकर्ताओं के आयोजनकर्ताओं पर, इसमें सहयोगियों पर, इसमें जिनने दान दिया है, सहयोग दिया है, उन पर माँ जगदम्बा की कृपा। और प्रसाद लेने के बाद में